अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएट करके डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का आपस में क्या ताल्लुक है। हाइपोथैलेमस जो है ये कुछ नर्वस स्टिमुलेशन के थ्रू एक्टिवेट होकर उसे स्टिमुलस मिलता है जिसकी वजह से वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट लोब्स में उसकी स्टोरेज होती है और सिक्रीशन होती है। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मास्टर ग्लैंड जिसे समझा जाता है रिसेंटली स्टडीज़ में, तो वो इंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यानी इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये ट्रॉपिक हार्मोन्स रिलीज़ करने के साथ साथ दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोनल सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। तो ये एक रीज़न है इसके मास्टर ग्लैंड कहलाने की। ये मैंने जो लिस्टेड 4 हार्मोन्स लिखे हैं ये इनके ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। फर्स्ट हम इसके नेम रीड करते हैं, फिर हम इसको डिटेल वाइज स्टडी करेंगे। फर्स्ट नेम है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जिसे हम STH से एब्रीविएट करते हैं। सेकंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जिसे हम सिर्फ कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं ACTH, और है गोनाडोट्रोफिक हार्मोन इसे हम GH कहते हैं। ये सारे हमारे पास 4 ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर लोब सिक्रीट करता है। अब ये हार्मोन्स कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हैं हमारी बॉडी की किस डेवलपमेंट में ये अपना या किस एंडोक्राइन ग्लैंड से एसोसिएटेड हैं उसको हमने डिस्कस करना है। फर्स्टली हम देखें सोमैटोट्रोफिन हार्मोन हमारे पास जो STH है ये कौन सा हार्मोन है। SRF हमारे पास सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। हाइपोथैलेमस हम डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि हमारे साथ जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड ये एक ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस जो कि हमारी बॉडी का सेटअप जो है मेंटेन रखता है। तो वो हार्मोनल सिक्रीशन में उसका एक मेन रोल है। SRF हमारे पास सोमैटोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर है जो कि हाइपोथैलेमस से थ्रू आउट द लाइफ बॉडी में सिक्रीट होता रहता है। मैं आपको बता दूं कि सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है जिसमें हमारी हाइट सबसे पहला ट्रेट आती है। तो SRF की रिलीज़ जो होता है जब ग्रोथ आफ्टर एडोलेसेंस यानी कि अर्ली लाइफ जब प्यूबर्टी गुजर जाती है उसके बाद जब ग्रोथ रुक जाती है तो उसके बाद इस हार्मोन का बॉडी में क्या काम होता है आफ्टर प्यूबर्टी, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है बॉडी के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस करता है थ्रू आउट द बॉडी। ये इसका दूसरा मेन फंक्शन है जो आप याद रखेंगे आफ्टर प्यूबर्टी इसका क्या रोल है। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो कॉज होती हैं इस हार्मोनल सिक्रेशन के ज़्यादा या कम होने पर। अगर ये ड्यूरिंग अर्ली लाइफ जब डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ये रिलीज़ हो जाएगा असेस फॉर्म में, तो वो कंडीशन क्या होगी, जाइगेंटिज्म। उस कंडीशन को हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। ये वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा जाइंट होती है, जाइगेंटिज्म नाम से ही जाहिर है। और अगर ये अर्ली लाइफ के बाद बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो तब जो कंडीशन कॉज होती है उसे हम एक्रोमेगली कहते हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें जॉज फीट बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। जॉज हो गया, फीट हो गया, आर्म्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा हैंड्स ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है इनकी। तो ऐसे पर्सन को जो इस कॉज के साथ गुजरा हो उसे हम कहते हैं एक्रोमेगली। और अगर इसकी सिक्रीशन कम हो, अंडर सिक्रीशन हो ड्यूरिंग अर्ली एज जिसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इसकी सिक्रीशन, तो वो कंडीशन हो जाती है हमारे पास ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म वो कि वो इतनी डेवलपमेंट शो नहीं कर पाता, ना उसकी हाइट इतनी ज़्यादा अपनी एज के मुताबिक डेवलप कर पाती है, तो उस कंडीशन को हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। और दूसरे सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के लैक होने में कि ये उन पर भी इसकी सिक्रेशन जो है वो इफ़ेक्ट करती है क्योंकि ये सिर्फ ग्रोथ के साथ नहीं प्रोटीन सिंथेसिस के साथ भी लिंक्ड है। तो ये हमारे पास सोमैटोट्रोफिन हार्मोन के कुछ पॉइंट्स थे। जाइगेंटिज्म, एक्रोमेगली और ड्वार्फिज्म ये टर्म्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड से हमें पता लगता है कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप का हमारी नेक के पोर्शन में ये एग्जिस्ट करता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर हम देखें तो ये थायरोट्रोफिन एक रिलीजिंग फैक्टर है, थायरोट्रोफिन
ट्रोफिन, ये रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, जिससे क्या होता है, थायराइड का लेवल ब्लड में मेंटेन रहता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि अगर थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी में ब्लड में ज़्यादा होगा तो हाइपोथैलेमस TSH को कम रिलीज़ करेगा, और अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम होगा तो हाइपोथैलेमस ये रिलीजिंग फैक्टर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए ज़्यादा रिलीज़ करेगा। यानी ये डिपेंड करता है इसका लेवल थायरॉक्सिन के ऊपर, ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल कितना है, इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। दूसरी बात ये कि ये पूरी बॉडी में जो है हमारे पास थ्रू आउट द लाइफ जो है ये सिक्रीट होता रहता है TSH, लेकिन पर्टिकुलरली अपने एक हाई लेवल पे जाता है जब ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास ये रिलीजिंग फैक्टर है जो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, ये डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड के सेल्स पर जो है ये डायरेक्टली एक्ट करता है उनके सेल्स पर, ताकि उनके नंबर को भी बढ़ा सके और साथ ही साथ उसकी सिक्रीटरी एक्टिविटी को भी। नेक्स्ट हमारे पास है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, या जिसे हम कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड से एसोसिएटेड है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा नेम इंडिकेट हमें एड्रीनल ग्लैंड कर रहा है। जो हमारे पास किडनी के अपर पोर्शन में ग्लैंड जो मौजूद होता है उसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। रिलीज़ जो है ये कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, ये भी डिपेंड करता है किसी किसी चीज़ पे, उसमें है स्टीरॉयड का लेवल ब्लड में। दूसरा ये कि हाइपोथैलेमस को कोई भी नर्वस स्टिमुलेशन मिलती है एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, कोल्ड, फाइट या कुछ भी इसी तरह, तो इन्फेक्शंस के केस में, तो तब स्टिमुलेशन के केस में तब ये हार्मोन रिलीज़ करता है हाइपोथैलेमस, या स्टीरॉयड लेवल की बेस पर ब्लड में ये हाइपोथैलेमस इस फैक्टर को रिलीज़ करता है। दूसरी बात ये कि अगर इसकी एक्सेस सिक्रेशन हो या डेफिशिएंसी हो तो इससे सीरियस डिस्टर्बेंस एड्रिनल फंक्शंस में नज़र आ सकती हैं। तो ये एड्रिनल ग्लैंड से एसोसिएटेड एक ACTH हार्मोन है। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। गोनड्स आपको पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिससे हमारे पास मियोसिस के ज़रिए इसके सेल्स डिवाइड होते हैं और अल्टीमेटली हमें हैप्लॉइड सेल्स देते हैं, जो कि आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन मूव करते हैं और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम GH से एब्रीवेट करते हैं। ये असल में हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ओवरी के केस में अगर हम बात करें तो ओवरी के सेल्स जो हैं ये आफ्टर प्यूबर्टी, जब उनको या ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी की हम बात करें तो उनको एक स्टिमुलेशन मिलती है जिस पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है। फॉलिकल सेल्स की डेवलपमेंट होती है, वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और प्राइमरी oogoनियम बनाते हैं। फिर oogoनियम मियोटिकली डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट सेकेंडरी oocyte और सेकेंड सेकेंडरी oocyte बनाते हैं, और जो सेकेंडरी oocyte है वो अल्टीमेटली हमारे पास एग होता है। साथ इनकी पोलर बॉडीज़ बनती हैं जो कि आगे इन्वॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि वो जेनेटिक मटीरियल और नरिशमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर पाती हैं जो कि असल में एग का होना चाहिए नरिशमेंट के लिए सिस्टम। तो ये हम अपने प्रीवियस टॉपिक रिप्रोडक्शन में पढ़ के आ चुके हैं, मैंने इसको दोबारा से रिवाइज कर दिया। तो ये वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसके साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिन्हें हम LH से एब्रीविएट करते हैं, ये भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं FSH के साथ। FSH हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, साथ LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है इन केस ऑफ मेल। LH को हम ICSH बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के केस में, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल केस। क्यों? क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग का मतलब ही ये है ओवुलेशन, यानी एग का जो है फॉलिकल से बाहर आना, फॉलिकल का रप्चर हो जाना और एग का ओवरी से यूट्रीन ट्यूब के प्रॉक्सिमल पार्ट में आ जाना, इसे हम ओवुलेशन कहते हैं। उसके बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल है उसका एग के जो है वो जाने के बाद यूट्रीन ट्यूब में उसका जो है एक डीजनरेट होना और कॉर्पस ल्यूटियम का एक स्ट्रक्चर बना लेना, फिर वो डीजनरेट होता है जब स्पर्म ना मिले, और उस प्रोसेस को हम ल्यूटियल स्टेज या हम उसको सिक्रीटरी फेज कहते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन रिलीज़ करता है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उस चीज़ से एसोसिएटेड है। साथ एक और हार्मोन हम डिस्कस करते हैं, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हमारे पास क्या है? ये मिल्क स्टिमुलेशन का काम करता है और इसे हम इनअप्रोप्रिएटली ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन LTH भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें FSH और LH की, तो इनका कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर है। ये एक ही रिलीजिंग फैक्टर के थ्रू जो है ये रिलीज़ होते हैं हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहा होता है और उसे इनहिबिट करने के लिए प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज़ होता है थ्रू हाइपोथैलेमस।
और प्रोलैक्टिन मिल्क स्टिमुलेशन का काम करता है और एलएच के साथ एक्ट करता है। अगर हम एफएसएच की बात करें इन फीमेल, तो ये फॉलिकल जो है वो डेवलपमेंट को और उसकी सिक्रीशन को बढ़ाता है, क्योंकि एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये जब बॉडी में रिलीज़ होगा, इसके साथ साथ एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोजन क्या करेगा, यूट्रस वॉल की वस्कुलराइजेशन करेगा, उसकी वॉल को थिक करेगा, और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होगा, एफएसएच का लेवल डिक्रीज़ होगा, और ऐसी कंडीशन में बॉडी जो हार्मोन रिलीज़ करती है उसे हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और यही वजह है कि ये दोनों का कॉमन रिलीजिंग फैक्टर है थ्रू हाइपोथैलेमस। ये जब रिलीज़ होता है तो ओवुलेशन होती है और साथ ही साथ सिक्रेटरी फेज आता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ होता है और दोबारा से हमारे पास यूट्रस वॉल की वेस्कुलराइजेशन ख़त्म हो जाती है, और स्पॉन्जी जो है वो मटेरियल सपोर्ट नहीं कर पाता उसको, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अल्टीमेटली। और अगर हम बात करें कि हमारे पास ICSH का क्या रोल है, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के केस में, ये जो उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है मेल के केस में, उनके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है टेस्टिस के अंदर, जो कि गोनड्स हैं इन केस ऑफ मेल, ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन जो है, तो वहाँ पर टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स को यह हार्मोन एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करें। टेस्टोस्टेरोन मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कोर्सनेस ऑफ वॉइस है, उनकी थिक हेयर्स हैं उनके फेस पर, तो उनकी आवाज़, ये सारा कुछ जो है वो चेंजेस प्यूबर्टी के बाद जो ज़ाहिर होती हैं, ये ICSH की बेस पर ही होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने एंटीरियर लोब के 4 मेन ट्रॉपिक हार्मोन्स को डिस्कस किया, और आपको अब ये भी रीज़न पता होगी कि एंटीरियर लोब को हम क्यों एज आ मास्टर ग्लैंड रेफ़र कर रहे हैं, तो उनकी ये वजूहत हैं। इसके साथ साथ ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेशन को भी कंट्रोल करता है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम कल अपना जो लेक्चर बनाएंगे वो होगा मीडियन लोब के ऊपर, जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का मीडियन लोब है। तो मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।